हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं प्लेज के बारे में। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट एंड प्लेज हमने स्टार्ट कर लिया था, उसके बारे में काफ़ी सारी हमने वीडियोस कर ली थी। एक बार पहले हम आपको ये बता देते हैं हमने कौन कौन सा टॉपिक इसमें कवर कर लिया है। अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन लिंक में या फिर आप अपने हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट में जाके हमारी ये सारी वीडियोस देख सकते हैं। हमने बेलमेंट के बारे में डिस्कस किया है इतना पोर्शन, जहाँ पे हमने डिस्कशन किया 148 सेक्शन से लेके 171 सेक्शन, जहाँ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट के बारे में जाना, पार्टीज कितनी होती हैं, एसेंशियल एलिमेंट क्या है ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट। वी हैव डिस्कस द डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स के बारे में, और साथ ही साथ हमने ड्यूटीज एंड राइट्स के बारे में भी बात की कि बेलर और बेली दोनों पार्टी की क्या क्या ड्यूटीज होती हैं। उसके अलावा हमने बात किया टर्मिनेशन कैसा होता है, टर्मिनेशन किस तरीके से आप कर सकते हो बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट की, और लीन किस प्रकार के होते हैं और क्या लीन का मतलब होता है। पर्टिकुलर और जर्नल लीन का डिफरेंस भी हमने कर लिया। सो अगर नहीं देखी है वीडियो और इनमें से कोई भी टॉपिक आपको करना है तो हमारी प्रीवियस वीडियो सारी इसी के बारे में है, आप जाके देख सकते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट द टॉपिक प्लेज। देखिए बेलमेंट आपने देखा, बेलमेंट में हमने क्या किया था, हमने अपना प्रोडक्ट सामने वाली पार्टी को दिया था ताकि उसमें कुछ चेंजेस करना हो तो वो चेंजेस करके हमें इसे वापस लौटा दे या फिर इसको डिस्ट्रॉय कर दे, जो भी डायरेक्शन हमने उसको दिए हैं। मान लीजिए मेरी गाड़ी थी, मेरी गाड़ी हो गई खराब, मैंने अपनी गाड़ी सामने एक सर्विस वाले पर्सन को दी कि भाई आप मेरी इस गाड़ी की सर्विस करके मुझे वापस कर दो। तो ये क्या है, ये है एक बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट, जहां एक पर्सन दूसरे पर्सन को, अच्छा इस केस में क्या है, जो पर्सन अपना सामान दे रहा है, मान लीजिए ये गाड़ी है, ये मेरी गाड़ी है, मैं सामने वाले पर्सन को दे रही हूँ, तो यहाँ पे मैं क्या होती हूँ, बेलर, और सामने वाला पर्सन क्या होता है, बेली, जिसको सामान दिया जाता है कि वो उसमें चेंजेस करे, उसमें कुछ वैल्यू एडिशन करे और फिर उसको रिटर्न कर दे। तो ये होता था हमारा बेलमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। इसी के बेस पे हमारा इसका आगे का पार्ट बनता है प्लेज कॉन्ट्रैक्ट के बारे में, प्लेज के बारे में बात की जाती है। सेक्शन नंबर 172 में बताया गया है कि एक प्लेज क्या होता है। देखिए आप अगर किसी से कुछ लोन लेते हो, मान लीजिए मैंने एक फ्रेंड से लोन लिया, उसने कहा कि भाई देख मेरे को तेरे पे भरोसा नहीं है, तू मुझे एज ए सिक्योरिटी कुछ सामान दे दे। तो मैंने क्या किया, मैंने अपनी ये गाड़ी उसको एज ए सिक्योरिटी रखवा दी और उससे थोड़े से पैसे उधार ले लिए। तो ये क्या है, ये हो गया एज अ सिक्योरिटी, हमने अपना सामान रखवाया और उससे पेमेंट ले ली। तो ये केस हमारा बनता है प्लेज का, जहाँ पे एक व्यक्ति अपना कुछ सामान जो है, अपने गुड्स जो है वो एज अ सिक्योरिटी देता है दूसरे पर्सन को कि अगर मैंने ये पेमेंट नहीं की तेरे डेब्ट की, या फिर कोई प्रॉमिस किया है वो प्रॉमिस की परफॉर्मेंस नहीं की, तो उस केस में ये सामान आप अपने पास रखो एज अ सिक्योरिटी। इसको कहा गया है प्लेज रखना, प्लेज करना। The bailment of goods as security for payment of a debt or performance of a promise is called pledge. The bailer is in this case called the pawner. The bailee is called the pony. अब देखिए हमने बात की थी बेलमेंट में आपके दो पार्टी होती हैं, एक बेलर और एक बेली। ठीक है, एक बेलर और एक बेली। देखिए ये है हमारी गाड़ी जो कि हमने किसी एक पार्टी को दी। ये है गाड़ी हमने दी सामने किसी पार्टी को कि भाई तेरे से हमने पैसे लिए हुए हैं तो तू ये गाड़ी अपने पास रख ले। अगर हम इसको अभी प्लेज के में ना देख के सिर्फ ये देखें कि मैंने अपनी गाड़ी सर्विस करने के लिए दी है, तो इस केस में मैं बन जाती थी बेलर, जिसने अपना सामान दिया है बेलर, और जिस पार्टी के पास सामान गया है वो है बेली। बट अगर ये एज अ सिक्योरिटी दे दी गई कि हाँ तो इसको एज अ सिक्योरिटी अपने पास रख ले, तो ये बेलर नहीं होता, फिर ये हो जाता है पॉनर। ठीक है, और बेली को क्या कहते हैं, पोनी, यानी जिसको सामान सिक्योरिटी पे दिया गया है और जिस व्यक्ति ने सामान एज अ सिक्योरिटी दिया है। तो ये केस बनता है आपका प्लेज का, जहां आप अपना कोई गुड्स जो है एज अ सिक्योरिटी रखवाते हो अपने कोई भी डेब्ट की पेमेंट के लिए। नाउ नेक्स्ट वन इज देयर इज नो चेंज इन ओनरशिप ऑफ द प्रॉपर्टी अंडर एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेस। The pledgee has a right to sell the property pledged. अब देखिए इसमें क्या बोला गया है, देखिए ऐसा नहीं है कि मैंने इसको ये गाड़ी दी और इससे लोन ले लिया तो ये कल को जाके मार्केट में मेरी गाड़ी बेच के अपना पैसा ले जाएगा। नहीं, एक टाइम पीरियड सेट होता है कि अगर आपने इस टाइम पीरियड तक पेमेंट नहीं की सो वी विल सेल योर
प्रोडक्ट वी विल सेल योर गुड्स, या जो भी एसेट आपने दी है। तो कुछ सर्कमस्टेंसेस को छोड़कर यहाँ पे ओनरशिप ट्रांसफर नहीं होती, क्योंकि ओनरशिप कब है, जब आपकी पेमेंट नहीं मिली आपको टाइम से पहले। तो उस केस में क्या है, इस केस में यही बोला गया है कि यहाँ जो ओनरशिप है वो चेंज नहीं हो रही है। ये अपनी गाड़ी दे रहा है, इसके साथ इसको ओनरशिप नहीं दे रहा कि कल को तू जाके मेरी गाड़ी बेच दे, नहीं। अगर टाइम पीरियड से पहले पेमेंट नहीं की जाती तब ये फिर जाके उस पर राइट बन जाता है कि ये इसके गुड्स सेल कर सकता है। नाउ एसेंशियल्स ऑफ प्लेज। प्लेज के एसेंशियल क्या है, क्या एलिमेंट्स हैं इसके। देखिए बेलमेंट के क्या क्या प्लेज के एसेंशियल थे ना, वो सारे एसेंशियल इसमें आपके कवर हो जाते हैं, क्योंकि प्लेज एक पार्ट आगे है, क्योंकि यहाँ पे हम एज अ सिक्योरिटी आपका सामान लेते हैं। एसेंशियल एलिमेंट ऑफ अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ बेलमेंट में आपका था कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए, डिलीवरी ऑफ पोजीशन ऑफ गुड्स होना चाहिए, नो चेंज ऑफ ओनरशिप, वहां भी हमने डिस्कस किया, डिलीवरी ऑफ गुड्स ऑफ सेम पर्पस, सम पर्पस, कुछ पर्पस के लिए होना चाहिए, या रिटर्न होना चाहिए, या डिस्पोज होना चाहिए। ये सारे आपके बेलमेंट के एसेंशियल थे। सेम वही एसेंशियल आपके प्लेज में कवर होते हैं, सेम वही एसेंशियल आपके प्लेज में कवर होते हैं। प्लेज इज अ काइंड ऑफ बेलमेंट, देयरफॉर ऑल द एसेंशियल ऑफ बेलमेंट आर आल्सो एसेंशियल ऑफ प्लेज। उसके अलावा कुछ जो आपके एसेंशियल यहाँ पे कवर होते हैं वो है, सबसे पहला बेलमेंट ऑफ सिक्योरिटी। यहाँ पे जो आप सामान दे रहे हो वो एज अ सिक्योरिटी दे रहे हो, तो इसलिए यहाँ पे जो बेलमेंट हो रहा है वो किसी और पर्पस के लिए नहीं हो रहा, कुछ सर्विस के लिए नहीं हो रहा, कुछ गुड्स में चेंज करवाने के लिए नहीं हो रहा, बल्कि किस लिए हो रहा है कि आप उसको एज अ सिक्योरिटी दे रहे हो। तो बेलमेंट ऑफ सिक्योरिटी। सब्जेक्ट मैटर ऑफ प्लेज इज गुड। इस केस में प्लेज का जो सब्जेक्ट मैटर है वो क्या है, वो गुड्स है, गाड़ी है, आपका कोई घर है, या फिर आपने जो भी सिक्योरिटी पे सामान रखा है। डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम प्लेजर टू प्लेजी। अब डिलीवरी ऑफ गुड्स किसके द्वारा हो रहा है, अभी हमने बात की पोनर के द्वारा हो रहा है, पोनी पे, ठीक है। ये गाड़ी हमने दी थी, हम यहाँ पे पहले बेलर थे और यहाँ बेली थे बेलमेंट के कॉन्ट्रैक्ट में। वहीं जब प्लेज का कॉन्ट्रैक्ट आ गया तो यहाँ हम पोनर बन गए और ये पोनी बन गया। अब ये गुड्स किसके द्वारा किसको जा रहे हैं, पोनर द्वारा पोनी को जा रहे हैं, ठीक है। अब इसका एक और नाम यहाँ पे आया है, प्लेजर एंड प्लेजी। प्लेजर होता है आपका पोनर जो सामान दे रहा है, और पोनी प्लेजी होता है आपका पोनी जो आप सामान रिसीव कर रहा है। सो इतना हुआ हमारा आज प्लेज का मतलब हमने समझ लिया और एसेंशियल एलिमेंट्स हमने समझ लिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे इनके राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो सही लगी और लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को।